हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरी दरवाजे पर आते हैं हम, पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगी चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो उसने हमें दिया है। आज के दोनों पाठों में हम ईश्वर के राज्य के घोषणा के विषय में सुनते हैं कि कौन उसके राज्य की घोषणा कर सकता है, कौन उसके राज्य के योग्य है। आज के सुसमाचार पाठ में एक युवक प्रभु यीशु के पास में आता है और पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए प्रभु, और प्रभु उसे उत्तर देते हैं कि तुम अपना सब कुछ भेज दो। वह व्यक्ति के लिए यह सुनना काफी कठिन होता है, लेकिन आज के अगर प्रथम पाठ में हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ईश्वर हमेशा अपने चुने हुए लोगों को हमेशा नियुक्त करता है और उनका सहारा बनता है, उनकी ढाल बनता है। ईश्वर किसी को अकेला नहीं छोड़ता है, वह सबको अपने सानिध्य में रखता है। आइए हम अपने पूरे विश्वास के साथ, अपने तन मन और धन के साथ प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करें। कुशन मौन रूप से आज के इस पवित्र याग को हम योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपनी सारी मनोकामनाओं को, सारी इच्छाओं को इस पवित्र वेदी पर समर्पित करें। कुशन मौन रूप से हम हमारे परिवार के लिए, जो कोई बीमार है उनके लिए हम यह मिस्सा बलिदान अर्पित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यकारी धनी मरियम से, सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम।
पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 11 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु ने न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया किंतु वे उनकी भी बात नहीं मानते थे। इज़राइली प्रभु की दृष्टि में पाप करने और बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को, अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, छोड़ दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को छोड़कर बाल और अश्तारता देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा। उसने उन्हें छापामारों के हवाले कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसा कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी थी। जब जब इज़राइलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया करते थे। किंतु वे न्यायकर्ताओं की बात नहीं मानते और पथभ्रष्ट होकर पराये देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब प्रभु उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था तो प्रभु उसका साथ देता, और जब तक न्यायकर्ता जीता रहता था तब तक प्रभु इज़राइलियों को उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था। क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कराहते थे तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। उन्होंने उन राष्ट्रों को नहीं नष्ट किया जैसा कि प्रभु ने उन्हें आदेश दिया था, किंतु वे उनसे हिलने मिलने और उनके रहन सहन अपनाने लगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। वे उनकी देव मूर्तियों की पूजा करने लगे और यही उनके लिए फंदा बन गया। वे उन देवताओं के आदर में अपने पुत्र पुत्रियों को बलि चढ़ाने लगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। इस प्रकार वे दूषित हो गए। उन्होंने प्रभु के साथ विश्वासघात किया। प्रभु का कोप भड़क उठा, वह अपनी प्रजा से घृणा करने लगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। उसने बारंबार उनका उद्धार किया, किंतु वे अपने कुकर्मों द्वारा उसके विरुद्ध विद्रोह करते रहे। फिर भी जब जब उन्होंने दुहाई दी तो उसने उनकी दुर्दशा पर दया दृष्टि की। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। जय घोष। आलेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दोनों ही पाठों में जब हम सुनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर निरंतर हमारे साथ न्याय करता है, क्योंकि उसने समस्त सृष्टि की रचना करी और वह रचयिता है, सृष्टि करता है। उसे अपने प्रियजनों की, उसकी चुनी हुई प्रजा की उसको सुध है और वह उनकी देखभाल करता है, वह उन्हें संभालता है। इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि वह समस्त मानव जाति को प्यार नहीं करता है, बल्कि वह उनके साथ रहता है। जिस प्रकार इस्राएलियों को वह अपना विधान देता है और इस्राएली लोग उस विधान के अतिरिक्त कार्य करते हैं, वे ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। कई बार हमारे मन में यह प्रश्न आता होगा कि आखिरकार ईश्वर ने इस्राएलियों को ही काहे के लिए चुना है? उन्हें ही अपनी प्रजा क्यों नियुक्त किया है? उन्हें ही अपना प्रजा के रूप में क्यों प्रकट किया है? क्या सारी मानव जाति ईश्वर के विरुद्ध थे? क्या ईश्वर उनके साथ नहीं है? ऐसा अगर जब भी हम सोचते हैं तो हमें अब्राहम के उस प्रथम चढ़ावे को याद करना है, जो उसने पूरा विश्वास करते हुए अपने इकलौते पुत्र को ईश्वर को अर्पित करने के लिए, कुर्बान करने के लिए वह तैयार हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब्राहम जो थे वे फादर ऑफ फेथ के नाम से जाने जाते हैं, विश्वास के पिता, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर इस्राएली जनता चलती है। और वे कहते हैं कि प्रभु ईश्वर ने मुझे दिया है, वह अगर यह ले भी लेता है तो भी मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे दिया है। और ईश्वर पर विश्वास करते हुए, उस खुदा पे विश्वास करते हुए जिसने उससे यह विधान निर्धारित किया था कि मैं तुम्हारे वंशजों को आकाश के तारों की तरह एवं रेत की तरह असंख्य बना दूंगा, और उन पर वह विश्वास करता है, वह उस ईश्वर पर विश्वास करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जब वह विश्वास करता है तो वह अपने इकलौते पुत्र को भी कुर्बान करने के लिए चले जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर से उसका संपर्क कितना गहरा था, और वह जो अपने एक लौते पुत्र को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, वह अपने आप में उस ईश्वर को कितना महत्व देता था।
जब हम इसराइलियों के जीवन में पाते हैं तो यह इसराइली वही लोग हैं जो प्रभु पर श्रद्धा रखते थे, प्रभु पर विश्वास करते थे। लेकिन आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि वे अपने व्यभिचार के कारण, अपने पाप के कारण वह ईश्वर से दूर हो जाते हैं। फिर न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया जाता है और न्यायकर्ता उन्हें बंधनों से छुटकारा देते हैं, क्योंकि वे कई बार मूर्ति पूजा में अक्सर वे अपने आप को दूसरे देवताओं को समर्पित कर देते थे। कई बार हम जब इन बातों को सुनते हैं तो यह एक बार की बात नहीं है, यह पीढ़ियों की बात है जो बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि किस प्रकार न्यायकर्ताओं को ईश्वर के द्वारा भेजा जाता था और वे न्यायकर्ता उन्हें सत्य की डगर पर चलने का आह्वान करते थे। और जब जब न्यायकर्ता रहते थे तो वे लोग असत्य से दूर रहते थे, लेकिन जब न्यायकर्ता की मृत्यु हो जाती थी तो वापस से वह पुनः उनके कुमार्ग पर आ जाते थे। वैसे ही आज हम सुसमाचार पाठ में पाते हैं कि किस प्रकार एक धनी युवक आकर कहता है कि प्रभु, मुझे आपका अनुसरण करना है, मैं स्वर्ग राज्य में किस प्रकार प्रवेश कर सकता हूँ। प्रभु उससे कहते हैं कि तुमने जो जो बातें तुम्हें बताई गई है, जो जो कमांडमेंट्स तुमको दी गई है, अगर तुम उसका पालन करते हो तो निश्चय ही तुम मेरा अनुसरण कर सकते हो। उसने कहा, मैं यह सब करता हूँ। फिर प्रभु ने उसको देखा और प्रभु ने उससे कहा कि तुम अपना सब कुछ बेच दो और मेरे पीछे आ जाओ। यह एक प्रमुख बात जो प्रभु यीशु की हम देखते हैं कि वे अपने शिष्यों से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि क्या वे अपना सर्वस्व समर्पित करके प्रभु के पास आना चाहते, क्या वह अपने को शून्य बनाकर प्रभु के पास आना चाहते। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के इन वचनों को सुनते हैं तो प्रभु हमसे भी आह्वान करते हैं कि क्या हम अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे आने के लिए तैयार हैं। क्या हम अपने आप को शून्य बनाकर प्रभु के पीछे होने के लिए तैयार हैं, जैसा कि हम प्रभु के शिष्यों में पाते हैं। प्रभु उन्हें कहते हैं, मेरे पीछे हो लो, और वे अपना सब कुछ, घर बार, अपनी जाले छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। क्या हम अपने आप को उस प्रभु को अर्पित करने के लिए तैयार हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाइए, जिससे कि हम आपसे जुड़े रहें और निरंतर आपके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। कुशल मौन रूप से हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को, हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको
स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुवा दो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु दया सागर है, वही अपार मुक्ति का स्रोत है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारे दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। पीछे हटेंगे नहीं, यीशु के साथ जाएंगे हम। पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा। वही हमारा भला गडरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ